है आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा। सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज सती मैया ने एक झूठ बोल चलेगा, पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, कैसे हैं आप सब? सर्वपितृ अमावस्या बुधवार के दिन पितरों के नाम दान, ब्राह्मण भोज कराने के बाद ग्रह नक्षत्रों से संबंधित पेड़ पौधे आप जरूर लगाएं। किसी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी के पास में एक दीपक अवश्य जलाएं जिसकी बाती का मुंह दक्षिण की ओर हो। ऐसा उपाय करने से आपके घर में जो भी पितृदोष होगा वह समाप्त हो जाएगा। पेड़ लगाने से अमावस्या के दिन न केवल पितृदोष में लाभ मिलता है, पितृ प्रसन्न होकर घर का भंडार भर देते हैं। पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और पितरों का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इसलिए पितृ अमावस्या पर पितरों के नाम का पेड़ पौधे लगाने से बहुत लाभ मिलते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पितरों के नाम का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध करने का काफ़ी महत्व है। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के नाम के पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो पितृदोष से आपको लाभ मिलता है। पितर सुख, संपत्ति और संतति का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर आप कौन से पौधे लगा सकते हैं? सर्वपितृ अमावस्या पर आप पीपल, बेल, तुलसी के पौधों में भगवान विष्णु का और अन्य वृक्षों पर देवों का वास होता है। भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में पीपल को अपना स्वरूप बताया है और ऐसी मान्यता है कि इसको नदी के किनारे लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रयाग, हरिद्वार, गया, अन्य तीर्थ स्थलों पर मंदिर में आप पितृ के लिए आप पौधे लगा सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देव तर्पण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु के निमित्त तर्पण अवश्य करें। पीपल वृक्ष पर नारायण और पितर दोनों का वास होता है। श्राद्ध कर्म भी नदी के तट पर पीपल के नीचे करना श्रेष्ठ होता है। बृहस्पति की शांति के लिए पीपल की लकड़ी से हवन करना चाहिए।
पितृपक्ष या पितरों की पुण्यतिथि पर उनकी याद में अगर परिवार का कोई सदस्य पौधे लगाता है तो पितर तृप्त होकर मन की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। पितृपक्ष में पीपल, तुलसी, बेल को लगाने से पितर शांत होते हैं। ये सभी देव वृक्ष माने गए हैं और ऐसी मान्यता है कि पीपल में नारायण का वास होता है। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वृक्षों के महत्व बताया है। पितृपक्ष में नियमित पीपल वृक्ष की पूजा करने, जल चढ़ाने, दीप जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। बेल का पौधा लगाने से अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। यह मुक्ति या मोक्ष दिलाने वाला वृक्ष है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर शिव जी को गंगा जल में बेलपत्र डालकर अगर आप अर्पित करते हैं तो पितरों की मुक्ति हो जाती है। पितृपक्ष में बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करने से भी पितृ शांत होते हैं और पितृपक्ष में घर पर तुलसी लगाकर उसकी सेवा करते हैं तो पितरों की आपको तृप्ति मिलती है कि पितृ तृप्त हो जाते हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए सीताफल, अशोक, तुलसी आदि के पौधे लगाने चाहिए। कुंवारे लड़के या लड़कियों के लिए अंजीर, आंवला, अनार के पेड़ लगाने चाहिए। पिता, दादा, परदादा के लिए अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो पीपल, बेलपत्र, आंवला, बरगद का पेड़ लगाएं। माता, दादी, परदादी के लिए चंदन, पीपल, पारस, पलास के पेड़ लगाएं। और जिन लोगों की मृत्यु दुर्घटना में हो गई है तो नीम, शमी, पीपल, बरगद का पेड़ लगाएं। बच्चों के लिए इमली, अमरूद और आम का पेड़ लगाना चाहिए। पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं है। ऐसे में आप बिना किसी संशय के इस दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के नाम का दान, पिंडदान, ब्राह्मण भोज के साथ ही पेड़ लगाने से पौधे लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। पीपल में देवताओं के साथ पितृवास करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल को जल देना, दीपक जलाने का काफ़ी महत्व है। तो इन पेड़ पौधों को लगाने से न सिर्फ पितर प्रसन्न होंगे बल्कि पेड़ पौधों में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। और दर्शकों, आपके जो पितृ सर्वपितृ अमावस्या पर रुष्ट हो गए हैं तो अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके पितृ सर्वपितृ अमावस्या पर आपको आशीर्वाद ही देकर जाएंगे। पितृदोष, काल सर्पदोष, सभी तरह के दोषों से शांति मिल जाएगी। तो आज के दिन इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।